मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत शुभ और चौगुना लाभ देगा, यानी 4 गुना लाभ देगा। मतलब क्योंकि यहाँ बड़े राजयोग जो बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहा है। ये आपको आपके भाग्य को बेहतर बना देगा। दशम भाव में बनने वाले ये राजयोग जो है वो अपने आप में आपके लिए इतना ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाला है कि आपको एकदम प्रसन्न करेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बता दें इस सप्ताह में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, इस सप्ताह में छठे भाव में केतु हैं, तो छठे भाव के सामने द्वादश भाव में राहु मौजूद हैं। शनि प्रथम भाव में हैं, लगन भाव में। चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद हैं। दशम भाव में 4 ग्रह जैसे शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य मौजूद हैं। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है हम विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप लाइक करते हैं इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात करें सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में बहुत कुछ आपके परिवार में आपके फेवर में चर्चाएं, बातें होने वाली है। आप इस सप्ताह में अपने परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग प्राप्त करेंगे। बड़े सदस्य आपकी बातों से, आपके कार्यों से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और आपकी प्रशंसा भी होगी, आपकी तारीफ भी होगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके परिवार को लेकर कोई शुभ समाचार भी प्राप्ति का योग है। घर परिवार में यहाँ बहुत अनुकूल स्थिति, खास करके भाइयों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मंगल की स्थिति इस समय, मंगल और बुध साथ साथ शुक्र और सूर्य ये सभी दशम भाव में बैठे हैं। तो भाइयों का खास करके इस समय छोटे भाई का सहयोग मिलेगा और पिता का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। घर में माता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बहनों मतलब ये है कि परिवार में आपको इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन इस समय आपके परिवार से जुड़े कार्य को निपटाने की ज़रूरत होगी। बहुत अच्छा समय फिर रहेगा। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो वैसे तो समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस समय जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और किसी विशेष कार्य को लेकर इस समय आप एक्टिव रहेंगे, जहां आपके जीवन साथी भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। जीवन साथी का आपके ऊपर विश्वास, भरोसा बहुत मजबूत होगा। यहाँ तक कि आपके जीवन साथी की तरफ से आपके लिए विशेष कार्य किया जाएगा। जैसे यदि आपको कुछ पसंद हो तो वो पसंद के खाने पीने के सामग्री या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए वो दे सकते हैं। ससुराल की तरफ से भी सहयोग का भावना आपकी तरफ रहेगा, मतलब आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय, ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को इस समय आपका साथ मिलेगा और इस समय बच्चों के आत्मविश्वास को आप बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे बच्चे यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो मोटिवेट करें। यदि बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनसे कोई टेंशन वाली बात ना करें। उन्हें फ्री रहने दें, माइंड फ्री रहने दें। बहुत ज़रूरी हो तब जाकर उन्हें कुछ बताएं। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। हम आपको बता दें कि इस समय लव लाइफ में एक बेहतर समय कहा जा सकता है, जहां आपके लव लाइफ में एक बेहतर मोड़ आ सकता है। जैसे कि आपके लव रिलेशन के बारे में आपके घर परिवार को या तो पता लग सकता है या पता होगा, तो आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेहनत करने से वो मदद भी आपको मिल सकता है। जैसे कह सकते हैं कि घर परिवार के लोग आपको सहयोग इन मामलों में करेंगे। तो प्रेम संबंध को लेकर ये अच्छा समय है। यहाँ तक कि किसी से लगाव बढ़ने की, प्रेम संबंध जुड़ने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए ये समय बहुत ही अच्छा है। किसी से रिश्ते जुड़ने की संभावना बहुत है, तो आप किसी से रिश्ते जुड़ने से थोड़े से संभल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके रिश्ते तो जुड़ेंगे
लेकिन एक्स्ट्रा फेयर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या फिर आप यदि किसी से जिससे जुड़ रहे हैं पहले से उनका कोई पहले से मित्र हो तो फिर आपका समय खराब हो जाएगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा संभल कर रहें, थोड़ा ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी और चिंता की बात नहीं है। अच्छा सप्ताह रहेगा स्वास्थ्य को लेकर, यहाँ तक कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ को लेकर उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस सप्ताह में परीक्षा यदि कोई है या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समाचार मिलने की संभावना है। हम तो ये कहेंगे क्योंकि दशम भाव में जब सूर्य, बुध, मंगल ये सारे ग्रह मौजूद हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। शिक्षा ऐसा जो कैरियर से जुड़ा हो उसमें आपको लाभ मिलने की और बहुत बड़े लाभ मिलने की संभावना बन रहे हैं और चिंता दूर होगी। कोई बहुत अच्छी या ये कह सकते हैं कि खुशखबरी प्राप्ति का समय है, तो शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं बात करें बिजनेस को लेकर समय कैसा रहने वाला है तो मित्रों बिजनेस, व्यापार, कारोबार में बहुत बड़ा फ़ायदा इस समय मिलेगा। कोई नई जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ सकती है। काम में आपको बहुत ज़्यादा व्यस्तता देखने को मिलेगा और धन का आगमन भी बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में पैसे के लेन देन में सतर्क रहें, किसी को पैसे ज़्यादा भी दे सकते हैं गलती से, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पैसे के लिए आपको धन के लिए मतलब बिजनेस में धन के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह होगा, लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखना पड़ेगा कि आप जितना भी कार्य है इस सप्ताह में निपटाने की कोशिश करें, कार्य में रुकावट न आए, इसके लिए आप एक्टिव रहें और ध्यान रखें। जो भी कार्य कर रहे हैं अपने निगरानी में करने की कोशिश करें, खुद से करने की कोशिश करें। ये सप्ताह में बड़े सुधार की तरफ आपको ले जाएगा। यहाँ तक कि पिता, मित्र और सगे संबंधियों, अपनों का साथ भी आपके कार्य में खूब मिलेगा। तो बिजनेस में तो काफ़ी फ़ायदे की स्थिति बन रही है। जॉब के बारे में बता दें, ये सप्ताह जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब में तो सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। सबसे अच्छी बात है कि दशम भाव नौकरी का भाव माना जाता है, जहां खुद इस समय सूर्य जो जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं खुद मौजूद हैं, तो जॉब के लिए बहुत नए अवसर प्राप्ति कराएगा। जॉब में सुनहरे अवसर प्राप्ति कराने वाला समय कह सकते हैं। इसलिए इस समय जितना मेहनत और अपने प्रयास से आगे बढ़ने की कोशिश आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सप्ताह आपके जॉब आदि के लिए बहुत अच्छा सप्ताह, शानदार सप्ताह रहने वाला है। काफ़ी आप इस समय नई खुशखबरी प्राप्त करेंगे, नए अवसर आपके लिए आ सकते हैं। जैसे कोई रिक्वायरमेंट आ सकता है जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं, कोई फॉर्म आदि भरना हो उसको भरिए, एग्ज़ाम देना हो उसको दीजिए। जॉब से संबंधित या जॉब प्राप्ति से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको रोकिए नहीं, उसमें आलस ना कीजिए, उसमें कोई बहाना ना कीजिए, क्योंकि जो स्थिति अभी चल रहा है आपके लिए बहुत सार्थक परिणाम देगा। ऐसे भी लोग हैं जो जॉब पहले से कर रहे हैं, वो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपका इज्जत, मान सम्मान जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपको बहुत मिलेगा। जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ सम्मान आपका बढ़ा रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्वादश भाव में राहु बैठकर खर्च बहुत बढ़ाकर रखेगा। बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बहुत खर्च करने से बचें। पैसे को जितना हो सके संभाल कर और बचा कर रखें, यही चीज़ आपको आगे तरक्की, सफलता और उन्नति देगा, वरना खर्चीला समय आपका है, ये याद रखिएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय दशम भाव में बैठे मंगल आपको बहुत कॉन्फिडेंस से भर देगा। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। खूब सम्मान, इज्जत प्राप्त होगा और ये कह सकते हैं कि चौगुना आपको लाभ मिलेगा। एक तो सामाजिक और सम्मान भी खूब मिलेगा, आर्थिक लाभ भी आपको खूब मिलेगा, साथ ही साथ यात्रा करने का, नए नए जगह जाने का मौका भी खूब मिलेगा और उच्च पद प्राप्ति का भी समय है। तो ये बहुत अच्छा समय है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस सप्ताह में कला क्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, कार्य अच्छा होगा, लोगों के से आपके संपर्क बढ़ेंगे। अनुकूल समय है, बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह में आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ही शानदार समय है।
तो आज के लिए इतना ही। और इस सप्ताह में उपाय क्या करना है, जितना कोशिश करें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण ये सब खूब पढ़िए। हनुमान जी को प्रसन्न रखिए, शिव जी को प्रसन्न रखिए, तो सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।